आज 14 नवंबर है। बाल दिवस है। चिल्ड्रंस डे जिसे हम कहते हैं। आप सभी को याद होगा कि बचपन में जब हम स्कूल में जाया करते थे तब ये हमारे लिए काफ़ी स्पेशल डे होता था और स्कूल में अक्सर हमें चॉकलेट्स और तरह तरह के गिफ्ट या हमारे आसपास के लोगों से हमें मिलते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने अपने बचपन को कहीं पीछे छोड़ दिया। इसीलिए आज का जो एपिसोड है ये एक स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि आज मैं और आप बात करेंगे, हमारे बचपन को याद करेंगे, बचपन की कुछ यादों को ताज़ा करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात की जाए, चिल्ड्रंस डे स्पेशल एक एपिसोड बनाया जाए। देखिए, ये जो पूरा एपिसोड है बेसिकली यहाँ आज हम हमारे चिल्ड्रंस डे की ये जो हमारे बचपन की जो यादें हैं उनको ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि इस एपिसोड को मोनोलॉग ना बनाएं। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर जब भी आप इस वीडियो को देखें, आज कल या कभी भी, कृपया करके अपने कमेंट्स और अगर आपकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है या आपको भी लगता है कि आपके बचपन से जुड़ी यादें आप ताज़ा कर सकते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़िए, वहाँ बताइए, वहाँ सारी चीज़ें रख सकते हैं। चाहे तो आप हमें ही ईमेल करके अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, हम वर्चुअली आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो आपकी स्टोरी को भी सामने लेकर आएंगे, जैसा कि हम बियॉन्ड द सीन के सभी एपिसोड्स में कोशिश करते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। वो शेर कुछ ऐसे है कि हर उम्र में होता है फितूर जुदा, या हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना रुतबा माशूका या खुदा। नहीं, खिलौना माशूका रुतबा या खुदा। तो जो खिलौने वाली जो स्टेज है, जब हम खेलते हैं केयर फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर, खाते हैं, मस्ती करते हैं, जो हमारे बचपन की एक स्टेज निकल जाती है वो हमें बहुत याद आती है। तो उम्र के हिसाब से जैसा कि उसमें बताया कि आपके शौक भी बदल जाते हैं। तो जब हम बचपन में होते हैं हमारे शौक खिलौनों से खेलने का रहता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है और ख़ास करके मस्ती मजाक, दोस्तों के साथ जाना आना, घूमना फिरना, खेलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे एक बार की बात याद है कि एक बार मैंने अपने घर में, मेरी मम्मी ऐसा बताती हैं कि खेलने के लिए मैंने पूरे हॉल में, कैरम खेलने का काफ़ी शौक़ था, तो हॉल के अंदर पूरे फ्लोर पे मैंने पाउडर को बिछा दिया, पाउडर फैला दिया और कैरम की गोटियों से पूरे फ्लोर पे कैरम खेलने लगा। ऐसी कई सारी नॉनसेंस चीज़ें आप अपने बचपन में करते हैं जो आपको याद नहीं होती, लेकिन आपके पेरेंट्स उन्हें ध्यान रखते हैं क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट होते हैं। हर बच्चे की कुछ यादें हर पेरेंट के साथ रहती हैं और ऐसे ही कई सारे मोमेंट्स हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लाइफ में जो हमारा चाइल्डहुड है वो एक प्रीशियस स्टेज रही है, गोल्डन स्टेज भी कहूँगा मैं, क्योंकि उसके बाद जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लाइक टुडे आई एम 26 और कई सारी चीज़ें हैं जो आज मुझे करनी है, कैरियर है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सोसाइटी है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, ये सारी चीज़ें दिमाग में आ चुकी हैं। लेकिन जब हम सोचिए 5 साल के थे या 6 साल के या कहीं के 13 साल से पहले, टीनेज से पहले जो हमारी लाइफ थी वो कितनी वंडरफुल थी, कितनी अच्छी थी। जब सिर्फ खाना, मस्ती करना, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, साइकिल से रेस करना, गेम्स खेलना। आपने भी गेम्स खेले होंगे, जैसे मैं अपने बचपन में खेलता था। देसी गेम हमने काफ़ी खेले हैं, सितोलिया,
गिल्ली डंडा, कंचे बहुत खेले हैं। और अगर हम कहें कि फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, आई थिंक आई वॉज इन 9th और 10th, तो मैंने लॉन टेनिस ज्वाइन किया। लॉन टेनिस को मैंने डिवीज़न लेवल तक खेला। चेस, कैरम, कई सारे गेम्स ऐसे रहे जो हमने खेले हैं हमारे बचपन में। हम सभी उनको ट्राई करते हैं, स्पेशली क्रिकेट हम सबका फेवरेट रहता है बचपन में। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आप ज़रा पीछे मुड़ के देखिए लाइफ में, कितने टेंशन फ्री थे आप उस समय, कितनी केयर फ्री लाइफ थी जब आप उस समय को छोड़कर आज आगे बढ़ चुके हैं। लाइफ में चाइल्डहुड का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि लाइफ सिर्फ सीरियसनेस का नाम नहीं है। आज हम यूट्यूब पर या जितनी भी सोशल मीडिया है वहाँ पर एक कह सकते हैं कि ट्रेंड चला हुआ है, हार्ड वर्क, मोटिवेशन, कैरियर, सक्सेस, और हर चीज़ ओवररेटेड है। आप चाहें तो सक्सेस को एक अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, या जो छोटी छोटी चीज़ें आप ज़िंदगी में आपने जो हासिल की है उसको भी आप सक्सेस कह सकते हैं। मुझे मेरे फादर ने जब साइकिलिंग सिखाई, आई वॉज इन 5th क्लास, और मैंने साइकिलिंग सीख ली। मतलब कुछ समय लगा, पहले साइकिल सीखते सीखते कई बार गिरे, फिर कई बार उठे, फिर कई बार टक्कर भी हुई, लेकिन जब हम पूरी तरीके से साइकिलिंग सीख गए तो हमने उसको सक्सेस माना। हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए डेफिनेशंस अलग अलग है। लाइफ में अपने पेरेंट्स की केयर करना, अपने पेरेंट्स के पास रहना, ये भी एक सक्सेस है। कई बार हमें हमारे कैरियर चॉइसेस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हमारे चाइल्डहुड में हमारे साथ थे उनकी केयर करना हमारा दायित्व होता है। आई होप कि आप सब लोग भी अपने चाइल्डहुड की यादों को एंजॉय करके, चाइल्डहुड की जो मेमोरीज हैं उनको याद करके आप ज़रूर हैप्पी होते होंगे। लाइक मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे नानी के घर पे काफ़ी सारे मेरे भाई बहन कजिन्स थे, और करीबन 7-8 लोग थे हम लोग, और सभी सिमिलर एज ग्रुप के थे। लगभग हम सभी एक ही एज ग्रुप के थे, 1-2 साल का डिफरेंस था हम सभी में। तो जब भी मेरी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मैं अपने घर से नानी के घर जाता था, और वहाँ पर हम खूब मस्ती करते थे। सबसे पहले गर्मियों की छुट्टी में अक्सर वहाँ पे एक मेला लगा करता था, तो वहाँ पे हम जाके झूला झूलते थे डेली शाम को। और सबसे फनी बात यह है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था हम 7-8 लोगों में, और मेरे सभी लोग मज़े लिया करते थे उस समय। मेरे मामा जी का एक लड़का है, सॉरी, मतलब मेरा भाई, वो अक्सर हम लोग साइकिलिंग पे जाते थे, और एक स्लोप थी, उस स्लोप पे वो साइकिल ले जाता था, और बचपन में मुझसे कहता था कि ये गियर वाली साइकिल है, देख अभी साइकिल स्पीड में चलेगी। जबकि वो एक नॉर्मल पेडल साइकिल थी। तो मैं उसको रियलिस्टिक बात मान के कई बार उसकी बातों में आ जाता था। तो ऐसी कई सारी फ़नी मेमोरीज होती है हमारी लाइफ में, हमारे बचपन की। और ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि अब आप भी अपने बचपन को याद करके एक जॉयफुल मोमेंट एंजॉय कर सकें। आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर कोशिश पूरी हुई तो उसको वर्चुअली आपके साथ जोड़ के हमारे चैनल पर शेयर करेंगे। अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ ज़रूर छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखिए क्या है कि बियॉन्ड द सीन के जो एपिसोड्स हैं उसमें हम आपके लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को लेकर आते हैं सामने, और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सबसे पहले ढूंढना ही एक बहुत कठिन काम होता है। साथ में उन लोगों को कन्विंस करना, उन सारे गेस्ट्स को उनसे उनका वैल्यूएबल टाइम लेना, ये हमारे लिए काफ़ी कठिन काम होता है। और ऐसे में जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।